दोस्तों, यूएई का ओपेक छोड़ना एक बहुत बड़ा मोड़ है गल्फ कंट्रीज के तेल के आयात और निर्यात पर। जब भी बात आती है तेल की तो साथ में आता है ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक कंट्रीज जो भी हम कह सकते हैं। इसमें आपके जितने अरब कंट्रीज हैं और खाड़ी के देश हैं, जिसमें कुवैत है, ओमान है, ईरान भी है, इराक है, यूएई था, सऊदी अरब है। इनको कंट्रोल करता है सऊदी अरब। और सऊदी अरब बार बार मीटिंग्स में ये तय करता है कि कितना ऑयल प्रोड्यूस करना है ताकि दाम बना रहे। यूएई ने इस ओपेक को छोड़ दिया है 50 साल के बाद, ये डिसीजन आया है। अब इसके पीछे क्या क्या रीजन है? देखिए, सबसे पहले तो आप मूक दर्शक बन के बैठ नहीं सकते। ईरान जिस तरह से ओपेक कंट्रीज पर या दूसरे गल्फ कंट्रीज पर यूएसए के बिहाफ पे बमबारी कर रहा है, दुश्मनी उसके यूएसए से है, लेकिन उसने सारी बमबारी किस पे कर रखी? सऊदी अरब पर, यूएई पर, कुवैत, बहरीन, इन देशों पर। इससे यूएई को गुस्सा आया है कि आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, यूएसए आएगा तो कुछ करेगा। ऐसे कंट्री के साथ हम बैठ करके ओपेक में डील करें? बिल्कुल नहीं। ईरान भी ओपेक का हिस्सा है और इसलिए यूएई छोड़ करके निकल चुका है। अब इसके क्या क्या इंपैक्ट है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो ऑयल प्रोड्यूस करने की लिमिट वो हटेगी। सऊदी डिक्टेट करता है कि कौन कितना ऑयल प्रोड्यूस करेगा ताकि दाम बना रहे। यूएई को पैसे चाहिए, यूएई ने बाहर निकलने का रास्ता अपना लिया। अब वो कई लाख मिलियन बैरल भी प्रोड्यूस कर सकता है ओपेक के लिमिट से बाहर। जो ये डिसीजन आया है, इसका पूरा जो रोड मैप है पहले ही तैयार हो चुका था। इंडिया के साथ यूएई की नजदीकियां पिछले कुछ सालों में बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी हैं। आप I2U2 देख लीजिए। I2U2 एक संगठन है जिसमें इजराइल, इंडिया और यूएस से यूएई आगे चलकर, अगर इसको बढ़ाया जाए, इस पर काम किया जाए, तो ये आगे चल करके एक तरीके से एशिया की जो ऑयल इकोनॉमी है इसको कंट्रोल करेंगे। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है इंडिया ऑयल के मामले में। 90% हम अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं। यूएई ओपेक में तीसरे सबसे बड़े सप्लायर का काम करता था। तीसरा सब प्रोड्यूसर वो कितना बड़ा है ये तो आपके ओपेक से निकलने के बाद पता चलेगा, लेकिन सप्लाइंग में तीसरे सबसे बड़ी। प्रूवन उसके पास इतने तेल के कुएं हैं, जो मिल बैठेंगे जब चार यार तब बात बनेगी। और इसलिए ही इंडिया के लिए ये अच्छा कदम माना जा रहा है। हाँ भाई, अच्छी बात है, अब तेल के दाम गिरेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे तेल ज्यादा प्रोड्यूस करने से क्या होगा? रास्ता तो हॉर्मुज से होकर आता जाता है और हॉर्मुज तो ब्लॉक है। देखिए, इसका भी इलाज है यूएई के पास, और यही तुरुप का इक्का है। यूएई के पास एक ऐसी पाइपलाइन है जिसको हम हासबन फुजारा पाइपलाइन कहते हैं। ये पाइपलाइन हॉर्मुज को बाईपास करती है, मतलब आपको हॉर्मुज जाना ही नहीं पड़ेगा। ये यूएई के अंदर से होते हुए सीधे ओमान की खाड़ी में निकलती है। यूएई इसकी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, क्योंकि देखिए, हॉर्मुज के इस कांड ने ईरान को यह बता दिया है कि तुम जब चाहो तब हॉर्मुज ब्लॉक करो, दुनिया पर प्रेशर बनाओ, जब चाहो तुम हॉर्मुज ब्लॉक करो, दुनिया पर प्रेशर बनाओ। इसके चलते एक रास्ता जरूरी था। अब बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज है एक अलायंस बनता दिख रहा है। आपको पता है, आपका जो पड़ोसी है एक नंबर का भिखमंगा है, वो यूएई से भी पैसे लेता था, सऊदी से भी पैसे लेता था। यूएई ने अपना पैसा वापस मांग लिया, सऊदी ने उसको भीख दे दी कि ले मुंह पे मारो। इस पे पाकिस्तान बहुत खुश है। एक तो मुझे ये समझ में आता कि लोन लेकर के लोन चुकाना अजीब ताजुब की बात है, ये तो उन्हीं लोग को समझ में आएगी। सऊदी पाकिस्तान का जो लिंक है ये पहले से स्टैब्लिश है, यूएई के साथ कमजोर हुआ है। नजदीकी इंडिया और यूएई की तेज बढ़ी है। क्या दो सेपरेट अलायंस बनते दिख रहे हैं? सऊदी पाकिस्तान, यूएई इंडिया। पीछे याद रखिएगा, यूएस से अब यूएई की तरफ ज्यादा टिल्ट है। क्यों? क्योंकि तेल के दाम कम रखने में यूएई मदद करेगा। इजराइल की अच्छी दोस्ती किससे? ठीक ठाक। इजराइल के ठीक ठाक रिलेशन आपके सऊदी से भी हो जाएंगे और यूएई से भी, लेकिन यूएई से थोड़े ज्यादा अच्छे रिलेशन है अब्राहम अकॉर्ड के बाद। यूएई का मेन मकसद है कि ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी अब कम करेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, एआई टेक्नोलॉजीज का ज्यादा यूज करेंगे। उसके लिए उससे बहुत पैसा चाहिए, और ये बहुत पैसा कहां से आएगा? इन्वेस्टमेंट कहां से होगी? इंडिया में। तो दोस्तों, भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। अब देखना यह है कि ये जो अलायंस बन रहे हैं इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा। आपको क्या लगता है, सऊदी पाकिस्तान ज्यादा मजबूत है या इंडिया यूएई? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।